नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आने वाली 16 फरवरी से एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भारत में जो भारतीय कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं, उनमें से ही एक महत्वपूर्ण कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के सीएमडी संजय लोढ़ा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय जी उन तमाम एआई इंडस्ट्री के उन दिग्गजों में से एक हैं जो बीते दिनों प्रधानमंत्री के साथ जिन्होंने बैठक भी की थी और जिस मीटिंग में एआई समिट को लेकर और इंडिया में एआई इकोसिस्टम को लेकर विस्तार से बात हुई थी। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आने वाली जो समिट है उसको आप किस तरीके से एक गेम चेंजर के तरीके से देखते हैं, जो कि भारत में एआई के इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाने और एक बड़ा विस्तार देने में मदद करेगी? धन्यवाद समय देने के लिए। तो बेसिकली देखिए, ऐसा है कि आपको अगर बताएं, आज के दिन जो प्रधानमंत्री का भी चाहे देश का भी पूरा फोकस एआई के ऊपर है, बिकॉज इस समय जो है एआई एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, हमको इसको प्रधानमंत्री का फोकस बहुत क्लियर है कि इसको कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। इंडिया देखिए 2000 के दशक में Y2K के समय में सॉफ्टवेयर के अंदर में बहुत बड़ा नाम किया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई। उसी तरह से अब ये देखिए गेम चेंजिंग मोमेंट है, इसके अंदर एआई के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स और बहुत तरह का काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का पूरा मोटिव है कि इंडिया को एआई फैक्ट्री बनाया जाए और इस रेवोल्यूशन का पार्ट बने कंट्री, वो उनका मेजर ये है। तो एआई इंपैक्ट समिट जो हो रही है करंटली, ये इस दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है पूरी दुनिया के लिए। मतलब पूरी दुनिया की नजर है इस समिट के ऊपर में। तो बेसिकली ये सब सारे लोगों के लिए, मतलब कि सबके लिए एक सभी तरह की टेक्नोलॉजी को शोकेस करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरा, भारत का जो वजन है वो दुनिया में एआई में भारत कितना सीरियस है, इस मैसेजिंग को बहुत स्ट्रांगली जो है सो दिखाता है। जहां तक नेटवेब का सवाल है, तो नेटवेब तो देखिए 25 साल पुरानी कंपनी है। नेटवेब का जन्म उस समय हुआ जब इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग देने से अमेरिका ने मना कर दिया था 2003 1998 पोखरण न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद जी। तो नेटवेब ने शुरू से 25 साल से पूरा फोकस ही अपना हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर रखा है। तो सुपर कंप्यूटिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन रहा है। तो हम एआई के अंदर तो 2010 से काम कर रहे हैं, बिकॉज सुपर कंप्यूटिंग वालों को हमेशा ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटिंग चाहिए। तो हमारी एनवीडिया की पार्टनरशिप तो करीब 2010 की 2011 की है। ओवरऑल अगर देखें तो करीब करीब 35% बिजनेस हमारा सुपर कंप्यूटिंग से आता है, 35% बिजनेस हमारा प्राइवेट क्लाउड से आता है। एआई से करीब 20-22% आता था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जैसे हमारा जो रिजल्ट था उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 48% बिजनेस एआई से आया। तो एआई हमारे बिजनेस में डेफिनेटली बढ़ रहा है और इसमें गवर्नमेंट का भी काफी सहयोग है, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है। जैसे एआई मिशन बोल करके, जैसे अगर आप देखेंगे एक मैसिव बहुत बड़ा एक मुहिम सरकार ने चलाई है 2 साल पहले। संजय जी, सवाल यही है कि अभी तक भारत ने एआई का इकोसिस्टम डेवलप करने में कहां तक का सफर तय किया है और अब तेजी से हम यहां से कैसे आगे बढ़ते नजर आएंगे, उस दिशा को समझने की कोशिश किया जाए तो कैसे कहेंगे इस बात को आप? देखिए, भारत बहुत ज्यादा तत्पर है, बिकॉज देखिए कारण क्या, गवर्नमेंट का अटेंशन बहुत जोर है। 2022 में एनवीडिया के चीफ जेंसन हुआंग इंडिया आए थे। उसी समय से उसी समय से मोदी जी का काफी ज्यादा फोकस रहा है इसके ऊपर और क्लियरली उन्होंने एआई मिशन का लॉन्च किया। एआई मिशन अपने आप में, मतलब सरकार ने आज से 3 साल पहले ही करीब करीब उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जो कि मतलब बेसिकली जीपीयू की जो कैपेसिटी है वो सबसे महंगी कैपेसिटी है, जो कि मतलब कि किसी के लिए भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर जीपीयू की कैपेसिटी आप अगर प्रोवाइड करेंगे, तब फिर क्या होता है कि जो भी आपका एआई स्टार्टअप्स है, चाहे आपका जो एआई इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करने में बहुत आसानी होती है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एआई मिशन पे कर रही है। उसी डायरेक्शन में लास्ट ईयर जीपी एआई हुआ था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल समिट था। इस बार एआई समिट हो रहा है। जी सर, महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भी हिस्सा किया और जिस प्रकार का मिशन का आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक लोकल इश्यूज हैं उनके ग्लोबल लेवल के एआई सॉल्यूशंस की बात मौजूदा मोदी सरकार करती है। इस दिशा में अभी हम किस तरीके से आगे बढ़ते नजर आएंगे और एआई समिट में जब एक मंथन होगा तो क्या इस प्रकार के तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में एक चर्चा होकर सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ेंगे आगे? देखिए, क्या मोदी जी का सबसे बड़ा फोकस था ट्रस्टेड एआई। ठीक है, ट्रस्टेड एआई, सेफ एआई, जिससे क्या एआई का बहुत दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ट्रस्टेड एआई, सेफ एआई, इस तरह की चीजों पे था। दूसरा क्या है, ये जो एआई मिशन के अगर आप पिलर ठीक से देखोगे ना, तो कस्टमर जो बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जो फोकस है।
जो एलएलएम मॉडल जो डेवलप कर रहे हैं, जो करीब करीब 67-70 जो एलएलएम प्रोवाइडर्स को जो सरकार ने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको कि जीपीयू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिटीजन सेंट्रिक मतलब अपने जो भी सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि मतलब कि जो लोगों का जो काम है, लोगों का जो सोचने का तरीका है, जो जॉब क्रिएशन है, सारा बढ़ सके। तो बेसिकली अगर उस डायरेक्शन में देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो टोटल है पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रस्टेड एआई, इस तरह की चीजों पे ज्यादा काम हो रहा है। जी। और सर, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरीके का हम पूरा एक एनवायरनमेंट देख रहे हैं इस समिट के बाद में, आपको लगता है कि एक बड़ा बूस्ट मिलता नजर आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को एक भरोसा विश्वास भी पैदा होगा, दुनिया को भी नजर आएगा कि हाँ, भारत में स्टेबिलिटी के साथ में इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वो एक क्या क्वांटम जंप लेते हुए इस समिट के बाद हम देख रहे हैं? पूरी दुनिया देख रही है इस समय में इंडिया की तरफ कि इंडिया एआई में अपना फुटप्रिंट कैसे बना रहा है। देखिए, सॉफ्टवेयर में हम लोग 2000 के दशक में अगर देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में हम लीडर बन गए थे। आज के दिन दुनिया की कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी बिना इंडिया के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसी तरीके से सरकार का जो टोटल ऑब्जेक्टिव यही है कि एआई के अंदर भी इंडिया अपनी फुटप्रिंट उसी तरीके से बनाए। जी बिल्कुल सर, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर जिस तरीके से भारत लगातार प्रयास कर रहा है, आपको लगता है कि जैसे बड़े ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर भारत लगातार काम करता रहा है, तो क्या भारत का जो स्वदेशी एआई मॉडल होगा, क्या ग्लोबल वर्ल्ड को, ग्लोबल दुनिया को, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों को मददगार साबित होगा एक कॉम्पिटिटिव मॉडल देकर इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर? देखिए, आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोवरिन की। अगर आप देखोगे सोवरिन की बात हो रही है, जो कि बेसिकली अगर एआई के ऊपर भी एआई समिट भी देखोगे आप, चाहे इंडिया एआई मिशन भी देखोगे, उसका मेन मुहिम जो है वो है कि प्राइमरीली सोवरिन एआई। सोवरिन एआई में सबसे पहले शुरू होता है हार्डवेयर से, जो बेसिकली अगर आपको बताने में मेरे को गर्व हो रहा है कि इंडिया के अंदर में जो बेसिकली लेटेस्ट हार्डवेयर है, जो एनवीडिया के ब्लैकबेल चिपसेट है, जो ब्लैकबेल B200 और B300 उसके, और GB200 GB300 उसके ऊपर भी सर्वर्स जो इंडिया में ही डिजाइन हो रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई एंड है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क टेक्नोलॉजीज अपनी तरफ से कर रही है, लगातार कर रही है। और कि हम अगर देखा जाए तो भारत जो है सो एआई हार्डवेयर के डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब जो अगर देखें तो दुनिया की टॉप देशों के साथ है। तो इसके चारों पांचों लेयर के अंदर सोवरिन होना बहुत जरूरी है। देश का डेटा देश में रहे, देश में मशीनें बने, देश के एलएलएम मॉडल हो, तब इंडिया का स्ट्रेंथ बनता है। तो उसी डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग काम हो रहा है। और मैं श्योर हूं कि बेसिकली एआई समिट एक स्टेटमेंट है दुनिया के लिए कि इंडिया एआई के अंदर अपनी पहचान बहुत स्ट्रांगली पेश करना चाहता है। जी, प्रधानमंत्री मोदी से आप तमाम इंडस्ट्री लीडर्स की जो मुलाकात हुई थी, क्या एक बड़ा मंत्र निकल के आया था इस समिट के लिए और यहां से अब आगे बढ़ने को लेकर? देखिए, मोदी जी का बहुत क्लियर था, सोवरिन के ऊपर बहुत जोर फोकस था कि देश के अंदर, स्वदेशी के अंदर सब कुछ डेवलप हो, पूरी हार्डवेयर डिजाइन यहाँ पे हो, पूरा का पूरा सर्विस इकोसिस्टम हो। तीसरा उनका जो बहुत बड़ा फोकस था कि कुरिकुलम जो है सो मतलब जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उनको मतलब सही तरीके से एजुकेशन दिया जाए एआई के अंदर, जिससे रेलेवेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाए, जिससे क्या होगा कि बेसिकली हमारे जो वर्कफोर्स निकल के आएगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और ट्रेंड होगी। तो इंडस्ट्री को बोला कि आप हमारे को हेल्प करो कुरिकुलम डिफाइन करने में, जिससे कि रेलेवेंट कुरिकुलम बने। दूसरा था उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका एक तो सोवरिन था, दूसरा उनका कुरिकुलम था, तीसरा उनका था बहुत इंपॉर्टेंट उनका था कि ट्रस्टवर्दी एआई, जो भी एआई के अंदर हो रहा है एआई के अंदर ट्रस्टवर्दी काम हो। तीसरा मतलब कि बेसिकली उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और इंडिया शुड बिकम द सर्विस डिलीवरी सेंटर फॉर द वर्ल्ड फॉर द एआई एक्चुअली। ये 3-4 चीजों पे फोकस था। गवर्नमेंट पूरी तरह से तत्पर थी कि हम हर तरह से मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए टोटली वचनबद्ध होना पड़ेगा कि आप देश के साथ खड़े हो और हमारे जो एआई समिट है इसके अंदर इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन करो, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स का। इंडिया पिछड़े नहीं, इंडिया बिल्कुल आगे रहे। बिल्कुल। एक सर आखिरी सवाल, थोड़ा वक्त खत्म हो रहा है, कि भारत का क्या मॉडल जो कुछ इस प्रकार का होगा जो सिर्फ दुनिया की टेक्नोलॉजी से कंपीट नहीं करेगा, बल्कि ट्रस्टेड तरीके से, विश्वास के साथ, एथिक्स के साथ में होगा, ताकि दुनिया भरोसा कर सके कि साथ इस मॉडल के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? इंडिया ऐसा नहीं है कि दुनिया एलएलएम बनाएगी इंडिया फॉलो करेगा। इंडिया खुद अपने एलएलएम्स बना रही है और ट्रस्टेड एआई के ऊपर तो बहुत मेजर फोकस है। तो इंडिया देखिए जो लेटेस्ट हार्डवेयर है उसको खुद डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करेगी। इंडिया अपनी जीपीयूज, अपने सीपीयूज बनाने के बारे में भी सोच रही है, जो कि प्रधानमंत्री का बहुत मेजर उसके ऊपर फोकस है कि कंट्री अपने जीपीयूज और सीपीयूज भी बनाए, जिससे पूरा सोवरेन हो कंट्री के अंदर। और इंडिया मतलब कि अपनी पहचान एआई के अंदर अपने आप को लीडर बिल्कुल अच्छी तरीके से घोषित कर सके।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से भारत एआई की दुनिया में वैश्विक मंच पे अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, आप तमाम इंडस्ट्री लीडर्स का बड़ा उसमें योगदान है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, तमाम विषयों पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।